नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिवाली बीत गई पर अब दिल्ली का दम घुट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है और सूक्ष्म प्रदूषक कणों यानी कि PM 2.5 का स्तर पिछले 5 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण सांस और दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में खांसी, गले में दर्द, आंखों में जलन और सांस फूलने की शिकायत वाले मरीजों की भीड़ लगी हुई है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दी है। दावा है कि दिल्ली में इस साल दिवाली पर प्रदूषण ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर 675 माइक्रोग्राम था, जो पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा रहा। साल 2024 में ये 609 था। 2023 की बात करें तो ये आंकड़ा था 570, 2022 में 534 और 2021 में ये आंकड़ा था 728। इसके अलावा इस दिवाली दिल्ली में सबसे ज़्यादा शोर भी हुआ है। प्रतिबंधों के बावजूद शहर के 26 सक्रिय ध्वनि निगरानी केंद्रों में से 23 ने सीमा से ज़्यादा ध्वनि स्तर की सूचना दी। पिछले साल 22 केंद्रों से सीमा से अधिक ध्वनि स्तर की सूचना मिली थी और 2023 में यह आंकड़ा 13 था। अब दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने की तैयारी में है। प्रदूषण में कमी के लिए क्लाउड सीडिंग करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार अगले 2 से 3 दिन में क्लाउड सीडिंग कराने की योजना बना रही है, यानी कि जो कृत्रिम बारिश होती है उसकी योजना बनाई जा रही है। इस पहल को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुका है। बादल होने की स्थिति में कल से लेकर अगले 3 दिन में कभी भी क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग को गोपनीय रूप से किया जाएगा, इसकी जानकारी पहले नहीं दी जाएगी और बारिश होने के बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लोगों को इस जहरीली हवा से राहत मिलने की उम्मीद है। क्लाउड सीडिंग के लिए पायरोटेक्निक नामक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। विशेष विमान के दोनों विंग्स के निचले हिस्से पर पायरोटेक्निक फ्लेयर्स के 8 से 10 पॉकेट रखी गई हैं। इन्हीं पॉकेट्स के द्वारा क्लाउड सीडिंग की आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन पॉकेट में रखे केमिकल्स को बादलों के नीचे ब्लास्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से कृत्रिम बारिश होगी। हालांकि इसके बारे में पहले से कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी, तभी इससे जुड़ी जानकारी को साझा किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग का असर 100 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिल सकता है, जिससे ये माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत लोगों को मिल सकती है। तो जो अभी जहरीली हवा बन चुकी है दिल्ली की, उससे निपटने के लिए सरकार तैयारी में है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर क्लाउड सीडिंग के जरिए लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी।